नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मोरल एंड बुद्ध स्टोरी में आपका स्वागत है। हम रोजाना आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते हैं। हमारी कहानियों का उद्देश्य मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, अपितु आपका मनोरंजन करना होता है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सोने का अंडा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, छिटकीपुर। यहाँ की गलियां कच्ची पर रिश्ते पक्के थे। गांव में एक किसान रहता था, हरिया। उम्र करीब 40 साल, रंग सांवला पर दिल से साफ। हरिया की जिंदगी खेती, मजदूरी और संघर्षों से भरी थी। 2 बीघा जमीन, उसमें भी बारिश के भरोसे खेती। बारिश हो गई तो ठीक, वरना भूखे पेट सोना पड़ता। उसकी पत्नी गौरी गांव की सबसे मेहनती और समझदार औरत मानी जाती थी। उनका 10 साल का बेटा बिट्टू, जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उनके जीवन की सारी उम्मीद था। हरिया रोज सुबह 5 बजे उठता, नहाकर खेतों की ओर निकलता। गौरी चूल्हा जलाती, रोटियां सेंकती और बिट्टू को जगाती। यही दिनचर्या थी, जिसमें न कोई आराम था, न कोई उत्सव। एक दिन हरिया मंडी गया। फसल बेची, पर दाम बहुत कम मिले। निराश मन से लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिला। बाबा ने फटे पुराने कपड़े पहने थे, लाठी के सहारे चल रहे थे, पर आंखों में गजब की चमक थी। बाबा बोले, बेटा, तू बहुत थका हुआ लग रहा है। हरिया बोला, बाबा, किस्मत ही रूठी है। मेहनत तो बहुत की, पर पेट नहीं भरता। बाबा मुस्कराए और अपनी पोटली से एक छोटी सफेद मुर्गी निकाली। ले बेटा, यह मुर्गी तेरे काम आएगी। पर एक बात ध्यान रखना, इसे कभी मत काटना। हरिया चौंका, बाबा, मुर्गी से क्या होगा? बाबा बोले, समय आने पर तू खुद जान जाएगा। इतना कहकर बाबा चलते बने। हरिया मुर्गी लेकर घर आया। गौरी ने चौंक कर पूछा, इतने पैसों में मुर्गी खरीद लाए? हरिया ने सारा किस्सा सुनाया। गौरी बोली, चलो ठीक है, कम से कम अंडे तो देंगे। अगली सुबह जब हरिया मुर्गी के पास गया, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक चमचमाता हुआ सोने का अंडा रखा था। गौरी, भागो, देखो क्या दिया इस मुर्गी ने। गौरी आई और जब देखा कि वो अंडा असली सोने का है, तो जमीन पर बैठकर भगवान का नाम लेने लगी। हरिया अंडा लेकर सीधा सुनार के पास गया। सुनार ने जांच कर कहा, यह तो खरा सोना है। कहाँ से लाए? हरिया मुस्कराया, ऊपर वाले की मेहरबानी है। हरिया को उस एक अंडे के इतने पैसे मिले कि पूरे महीने का राशन, बिट्टू की कॉपियां और थोड़े कपड़े भी आ गए। अब हर सुबह मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी। हरिया की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने फूस की झोपड़ी की जगह ईंटों का छोटा मकान बनवाया। गौरी को पहली बार नई साड़ी पहनते गांव वालों ने देखा। बिट्टू के लिए नई साइकिल आ गई। स्कूल में मास्टर जी तक हैरान थे कि हरिया अब बिट्टू की फीस समय पर कैसे भरने लगा। गांव वालों की आंखों में ईर्ष्या झलकने लगी। कुछ बोले, हरिया ने तांत्रिक विद्या सीख ली है। कुछ बोले, कहीं कोई खजाना तो नहीं मिला। हरिया बस मुस्करा देता। 3 महीने बीते। अब हरिया के घर में धन था, आराम था, पर चैन नहीं। गौरी एक रात बोली, हरिया, सोचो जरा, अगर हर दिन एक अंडा देती है, तो उसके पेट में कितने होंगे? हरिया बोला, क्यों? जो मिल रहा है, वही बहुत है। गौरी बोली, अगर एक बार में सारे अंडे मिल जाएं, तो हम गांव छोड़ शहर बस सकते हैं। हरिया ने मन में सोचा, सही कह रही है गौरी।
मैं फिर से गरीब नहीं बनना चाहता। अगली सुबह हरिया ने चाकू उठाया। बिट्टू ने देखा और दौड़कर रोता हुआ बोला, नहीं बाबा, मुर्गी को मत मारो, ये हमारी दोस्त है। गौरी ने भी थोड़ी दुविधा जताई, पर अब लालच जीत चुका था। हरिया ने मुर्गी को पकड़कर मार दिया। पेट फाड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ खून, कुछ बीज और एक अधूरी बनी जर्द सी चीज। हरिया जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, क्या कर दिया मैंने? मुर्गी के मरते ही सोने के अंडों की बारिश बंद हो गई। हरिया जो घर बनवा रहा था, उसका काम अधूरा छूट गया। दुकानदार उधारी देने से मना करने लगे। बिट्टू की स्कूल फीस फिर से रुक गई। हरिया फिर उसी पुराने कपड़े में दिखने लगा। गांव वाले ताने मारने लगे, रईसी रास नहीं आई, मुर्गी मार दी, अब बैठो खाली हाथ। एक दिन हरिया ने गांव के मंदिर में घंटों बैठकर रोया। पंडित जी ने कहा, बेटा, भगवान ने तुझे रोज एक आशीर्वाद दिया था, तूने सब कुछ एक बार में पाने की चाहत में खो दिया। हरिया को समझ आया कि संतोष सबसे बड़ा धन है। उसने गांव के स्कूल में बच्चों को यह कहानी सुनानी शुरू की। लालच से हमेशा हानि होती है। बिट्टू बड़ा होकर मास्टर बना और हर साल गांव की पाठशाला में सोने की मुर्गी की नाटक कराता था। कभी कभी किस्मत रोज आपको छोटा आशीर्वाद देती है। अगर आप धैर्य और संतोष से जिएं, तो वही आशीर्वाद एक दिन खजाना बन जाता है। पर अगर आप अधीर और लालची बने, तो हाथ कुछ नहीं लगता, सिर्फ पछतावा।